हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन चैनल स्टडी विद एस के पे। आज हम मेवाड़ का इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे दोस्तों, जिसमें पार्ट 2 करने वाले हैं दोस्तों। पार्ट फर्स्ट अपन कर चुके हैं। यदि पार्ट फर्स्ट अब आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाकर देखिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलो दोस्तों, पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने के लिए औरंगजेब के साथ किस महाराणा का युद्ध हुआ? दोस्तों, किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, उससे विवाह करना चाहता था औरंगजेब, लेकिन चारुमती है वो औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। और जो चारुमती है वो जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे, उनको पत्र लिखा था और उसमें अपनी इच्छा बताई थी। तो औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था दोस्तों, महाराणा राज सिंह। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगमाल को अकबर ने कहाँ की जागीर प्रदान की? जगमाल को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? मालदेव के पश्चात है वो मारवाड़ का शासक बना था चंद्रसेन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का प्रताप नाम से प्रसिद्ध था। दोस्तों, मारवाड़ के प्रताप नाम से प्रसिद्ध था राव चंद्रसेन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की अधीनता किस मारवाड़ शासक ने स्वीकार की? अकबर की अधीनता वो मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह ने स्वीकार की थी। मोटा राजा उदय सिंह। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के किस शासक की रानी उमादेव भटियाणी इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई? तो दोस्तों, ये थी राव मालदेव की महारानी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये उमादेव रानी थी, ये जैसलमेर की राजकुमारी लूणकर्ण की पुत्री उमादेव के साथ इसका विवाह हुआ था मालदेव का। और किसी कारणवश है वो विवाह की पहली रात को ही ये रूठ जाती है और अजमेर के तारागढ़ किले में चली जाती है। तो दोस्तों, ये जो रानी उमादेव है वो जैसलमेर की राजकुमारी थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है और मारवाड़ का पथ प्रदर्शक के नाम से जाना जाता है। और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दलाथंभन की उपाधि प्रदान की? दोस्तों, दलाथंभन की उपाधि है वो मुगल सम्राट जहांगीर ने मारवाड़ के महाराणा गज सिंह को प्रदान की थी। गज सिंह। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसवंत सिंह के वेद पुत्र अजित सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए मुगलों से 30 वर्ष युद्ध 1679 ईस्वी से 1709 ईस्वी तक लड़ने वाला राजपूत योद्धा था। तो 30 वर्षीय युद्ध के अंदर लड़ने वाला जो राजपूत शासक था वो कौन सा था? वो था दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राठौड़ वंश को सूर्यवंशी किसने माना? राजस्थान के राठौड़ वंश को सूर्यवंशी है वो दोस्तों माना था जोधपुर राज्य की ख्यात। किसने माना है? जोधपुर राज्य की ख्यात। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के शासक अजित सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपने पुत्री का विवाह स्वाई जय सिंह के साथ किया गया, उसका नाम था। तो दोस्तों, जोधपुर के शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर के विजय के पश्चात अपने पुत्री का विवाह स्वाई जय सिंह के साथ किया गया था। तो इसकी अजीत सिंह की पुत्री का नाम क्या था? अजीत सिंह की पुत्री का नाम था सूरज कंवर। सूरज कंवर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गिरी सुमेल का युद्ध है वो 1544 ईस्वी के अंदर किन किन शासकों के मध्य हुआ था?
गिरी सुमेल का युद्ध है वो 1544 ईस्वी के अंदर मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर राज्य के राठौड़ वंश का आदि पुरुष कौन था? जोधपुर राज्य के राठौड़ वंश का आदि पुरुष अवश्य था सिंह। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहोबा के मैदान का युद्ध किन की सेनाओं के मध्य 1541 ईस्वी में लड़ा गया? तो जो पाहोबा के मैदान का युद्ध है वो दोस्तों मालदेव और रावजेत सिंह की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रावजेत सिंह है वो बीकानेर का था और मालदेव है वो जोधपुर का शासक था। जोधपुर का शासक था मालदेव। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर पर शेरशाह सूरी का कितने दिनों तक अधिकार रहा? जोधपुर पर शेरशाह सूरी का 524 दिनों तक अधिकार रहा था। 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैतारण का युद्ध किन के मध्य हुआ था? जैतारण का युद्ध है वो मालदेव व अकबर के मध्य हुआ था। मालदेव और अकबर के मध्य हुआ था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर की मानी बाई किस उपनाम से जानी जाती है? जोधपुर की मानी बाई है वो जानी जाती है जगत गोसाई के नाम से। जगत गोसाई के नाम से उमरा ए हनूद के अनुसार। 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाराजा को किंग मेकर कहा जाता है? किंग मेकर है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है अजीत सिंह को। अजीत सिंह को किंग मेकर कहा जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गादास का अंतिम संस्कार किस नदी के तट पर किया गया? दुर्गादास का अंतिम संस्कार है वो सिरपा नदी के तट पर किया गया था। 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जोधा के प्रमुख उत्तराधिकारी कौन थे? राव जोधा के प्रमुख उत्तराधिकारी थे वो थे दोस्तों राव सांतल व राव सुजा। राव सांतल व राव सुजा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के किस शासक के समय सामंत व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई? मारवाड़ के कौन से शासक के समय सामंत व्यवस्था है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी? राव सुजा के समय। 30 का राइट आंसर हो जाएगा राव सुजा। और दोस्तों जो सामंत व्यवस्था है, सामंत प्रथा है, इसका वास्तविक संस्थापक है वो राव जोधा को माना जाता है। राव जोधा को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव गांगा के समय मेड़ता का शासक कौन था? राव गांगा के समय मेड़ता का शासक वीरमदेव था। वीरमदेव। 30 का राइट आंसर हो जाएगा वीरमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं के बुरे दिनों के समय मारवाड़ का शासक कौन था? हुमायूं के बुरे दिनों के समय मारवाड़ का शासक था मालदेव। मालदेव। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के किस शासक के समय से 1593 से मल्लीनाथ जी का पशु मेला प्रारंभ हुआ था? तो मारवाड़ के कौन से शासक के समय से 1593 ईस्वी से मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है वो प्रारंभ हुआ था? वो था दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह के समय। मोटा राजा उदय सिंह के समय से। 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का उत्तराधिकारी कौन रहा? मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का उत्तराधिकारी महाराणा सूर सिंह रहा। महाराजा सूर सिंह। 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरोक्ष सिद्धांत, सार सिद्धांत, बोध तथा प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक की रचना किस महाराणा ने की थी? जोधपुर के किस महाराणा की थी? तो दोस्तों ये जो नाटक है इनकी जोधपुर के कौन से महाराणा ने रचना की थी? वो था दोस्तों जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने इन नाटकों की रचना की थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत सिंह के अवैसक होने की स्थिति में औरंगजेब ने 26 मई 1679 ईस्वी को किसे जोधपुर दे दिया था?
तो दोस्तों 26 मई 1679 ईस्वी को औरंगजेब ने जोधपुर है वो किसे दिया था? इंदर सिंह को। इंदर सिंह को सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत सिंह ने 1707 में किसको हराकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था? अजीत सिंह ने 1707 के अंदर वो जफर कुली को हराकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जफर कुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में मेहरानगढ़ में फतेहपोल, दौलत खाने में बड़ा महल, मंदौर में एक थम्बिया महल, काला गोरा भैरव, हड़बुजी बाबूजी रामदेव जी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ किसने बनवाई? तो दोस्तों इनकी मूर्तियाँ है वो किसने बनवाई थी? अजीत सिंह ने। अजीत सिंह 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के किस महाराणा ने अपने राज्य में नमाज की बांग देने वाले मुसलमान को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी थी? तो वो कौन था दोस्तों? वो भक्त सिंह था, जिसने नमाज की बांग देने वाले मुसलमान को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर का कौन सा शासक पासवान गुलाब राय के अत्यधिक प्रभाव में था? तो जोधपुर का कौन सा शासक था जो पासवान गुलाब राय के अत्यधिक प्रभाव में था? वो था दोस्तों मान सिंह। मान सिंह, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी है वो थी दोस्तों उदयपुर की राजकुमारी और भीम सिंह की पुत्री। उदयपुर की राजकुमारी और भीम सिंह की पुत्री, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा कुमारी की सगाई 1799 ईस्वी में कहाँ के महाराजा के साथ की गई? कृष्णा कुमारी की सगाई है वो 1799 ईस्वी के अंदर जोधपुर महाराजा के साथ में की गई थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा कुमारी के साथ विवाह करने को लेकर किन शासकों के मध्य 1807 में युद्ध हुआ था? दोस्तों 1807 में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध हुआ था कृष्णा कुमारी विवाद के अंदर। गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 के अंदर। और वो किन किन के मध्य हुआ था? वो हुआ था दोस्तों जगत सिंह व मान सिंह। जगत सिंह और मान सिंह के मध्य, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में पुस्तक प्रकाश नाम से ग्रंथालय की स्थापना किसके समय की गई थी? तो जोधपुर में पुस्तक प्रकाश नाम से ग्रंथालय की स्थापना है वो की गई थी महाराजा मान सिंह के समय। महाराजा मान सिंह के समय, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाराजा के समय जोधपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? 6 जनवरी 1818 के अंदर कर ली थी। तो कौन से महाराजा के समय की थी ये संधि? ये की थी दोस्तों मान सिंह के समय। मान सिंह के समय, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में किसके शासनकाल में दयानंद सरस्वती की अनेक सभाएं आयोजित हुई? तो जो दयानंद सरस्वती की अनेक सभाएं हैं वो दोस्तों जसवंत सिंह द्वितीय के समय आयोजित हुई थी। जसवंत सिंह द्वितीय के समय, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये दयानंद सरस्वती है, इनकी मृत्यु हुई थी अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, अजमेर के अंदर दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नरेश जिन्होंने अलग से प्रीवीप्रस तथा सिविल लिस्ट पद्धति चालू की तो वो था दोस्तों गंगा सिंह। गंगा सिंह ने चालू की थी प्रीवीपर्स तथा सिविल लिस्ट की पद्धति। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राठौड़ वंशीय शासक का नाम बताइए जिसे 52 युद्धों का नायक और 58 परगने के रूप में प्रतिष्ठित माना गया। तो वो राठौड़ वंश का कौन सा शासक था? वो था दोस्तों राव मालदेव। राव मालदेव 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मालदेव जब शासक बना था तब उनके पास 2 ही परगने थे, सोजत और जोधपुर, लेकिन कालांतर में उन्होंने 52 युद्ध किए और 58 परगने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर की रानी जसमाद्य ने कौन से तालाब का निर्माण करवाया? जोधपुर की रानी जसमाद्य ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मारवाड़ का अणविद्या मोती की पदवी किसे प्रदान की गई? मारवाड़ का अणविद्या मोती है, इसकी पद्धति दोस्तों दुर्गादास राठौड़ को प्रदान की गई थी अणविद्या मोती की पद्धति। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सेवा में सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाला मारवाड़ का पहला शासक कौन था? मुगल सेवा में सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाला मारवाड़ का पहला शासक था दोस्तों जसवंत सिंह। जसवंत सिंह था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जोधा ने चामुंडा माता व राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? दोस्तों राव जोधा ने चामुंडा माता और राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता, उसका मंदिर का निर्माण करवाया था मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसका पहला पत्थर है वो कर्णी माता ने रखा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणमल की हत्या के बाद उसके पुत्र जोधा ने कौन से गांव में शरण ली? तो रणमल की हत्या के बाद उसके पुत्र जोधा ने काहुनी गांव के अंदर शरण ली थी, काहुनी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में गंगा ने सांगा की सहायता मारवाड़ में से फौज भेजी जिसका नेतृत्व किसने किया? दोस्तों खानवा के युद्ध में जो गंगा ने सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ से फौज भेजी थी उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किया था मालदेव ने। मालदेव ने किया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और जो खानवा का युद्ध है वो हुआ था 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहोबा के युद्ध में विजय होने पर कुंपा को मालदेव ने कहाँ की जागीर प्रदान की थी? तो दोस्तों पाहोबा के युद्ध में विजय होने के बाद कुंपा को मालदेव ने है वो डीडवाना की जागीर प्रदान की थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा डीडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरी सुमेल के युद्ध में शेर शाह ने अपना शिविर कहाँ लगाया? गिरी सुमेल के युद्ध में शेर शाह ने अपना शिविर लगाया था बाबरा के अंदर लगाया था। और गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी के अंदर शेर शाह सूरी और मालदेव के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के मान सिंह कौन से समुदाय के अनुयायी थे? जोधपुर के मान सिंह है वो नाथ समुदाय के अनुयायी थे, नाथ। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 अगस्त 1730 को खिजड़ी आंदोलन के दौरान मारवाड़ का शासक कौन था? तो दोस्तों खिजड़ी आंदोलन के दौरान मारवाड़ का शासक वो अभय सिंह था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? गिरी सुमेल का युद्ध है दोस्तों मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था 1544 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के बक्सर युद्ध के दौरान मारवाड़ के किस शासक ने अपनी सेनाएं भेजी? तो चीन के बक्सर युद्ध के दौरान मारवाड़ के है वो कौन से शासक ने अपने सेनाएं भेजी थी? वो भेजी थी सरदार सिंह ने। शीश का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से दुर्ग का जीर्णोद्धार मालदेव द्वारा नहीं करवाया गया था? तो दोस्तों सोनार के दुर्ग का जीर्णोद्धार है वो मालदेव द्वारा नहीं करवाया गया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय सोम ने अपने ग्रंथ करमचंद वसोत्कीर्तनकम काव्य में राजसिंह को किस नाम से संबोधित किया है? तो दोस्तों जय सोम ने अपने ग्रंथ के अंदर राजसिंह को कौन से नाम से संबोधित किया है? वो किया है दोस्तों राजेंद्र के नाम से। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम इतिहासकारों ने कौन से राजपूत शासक को हसमत वाला शासक कहा है? तो मुस्लिम इतिहासकारों ने कौन से राजपूत शासक को हसमत वाला शासक कहा है? तो वो कहा है दोस्तों मालदेव को कहा है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्थान ने राठौड़ों की शक्ति का केंद्र किसे बनाया? आस्थान ने राठौड़ों की शक्ति का केंद्र है वो बनाया था गुंदोज को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर का लोकप्रिय
नाम क्या है जोधपुर का लोकप्रिय नाम है दोस्तों नीली नगरी। नीली नगरी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ की पृथक रियासत के संस्थापक महाराजा किशन सिंह किसके पुत्र थे? तो दोस्तों महाराजा किशन सिंह है वो किसके पुत्र थे? वो थे दोस्तों जोधपुर महाराजा मोटा राजा राव उदय सिंह के। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक थे? दोस्तों उमेद सिंह है वो कौन सी रियासत के अंतिम शासक थे? वो थे जोधपुर के। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार दयालदास सिंडायच ने राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो दोस्तों इतिहासकार दयाल दास है सिंडायच है उन्होंने राठौड़ों की उत्पत्ति है वो मानी है ब्राह्मण वंश बलराज से। ब्राह्मण वंश बलराव से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? किशनगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी 1609 ईस्वी के अंदर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लीनाथ ने चूड़ा को कहाँ की जागीर प्रदान की थी? मल्लीनाथ ने चूड़ा को है वो दोस्तों जागीर प्रदान की थी सालोड़ी की। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर के समीप चूड़ासर कस्बा किसने बसाया? नागौर के समीप चूड़ासर कस्बा है वो चूड़ा ने बसाया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया? अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था 1570 ईस्वी के अंदर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गज सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? गज सिंह की मृत्यु है वो हुई थी दोस्तों आगरा के अंदर। आगरा के अंदर गज सिंह की मृत्यु हुई थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक से यह ज्ञात होता है कि शेर शाह ने गिरी सुमेल के युद्ध में, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 के अंदर, शेर शाह और मालदेव के मध्य गिरी सुमेल के युद्ध को जीतने के बाद कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। तो वो दोस्तों कौन सी पुस्तक के अंदर ऐसा कहा गया है? वो कहा गया है दोस्तों हुमायूं नामा के अंदर। हुमायूं नामा के अंदर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहणोत नैनसी किसके शासनकाल में मंत्री तथा ख्यात लेखक थे? तो दोस्तों मुहणोत नैनसी है वो किसके शासनकाल में मंत्री तथा ख्यात लेखक थे? वो थे दोस्तों जसवंत सिंह के। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में शेखावत जी का तालाब किसने बनवाया? जोधपुर में शेखावत जी का तालाब है वो रानी अतिरंगदे ने बनवाया था। रानी अतिरंगदे ने। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मारवाड़ के शासक का नाम बताइए जिसे राज सिंह ने शरण दी। तो दोस्तों उस मारवाड़ के शासक का नाम बताइए जिसे राज सिंह ने शरण दी थी। तो उसका नाम है दोस्तों अजीत सिंह राठौड़। अजीत सिंह राठौड़। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओसिया के जैन मंदिरों का समूह जिसकी देन है वह है? तो दोस्तों जोधपुर के निकट जो जैन मंदिरों का समूह है वो किसने बनवाया था? तो दोस्तों वो बनाया था वत्सराज ने। और वत्सराज है वो प्रतिहार वंश का शासक था। प्रतिहार वंश का वत्सराज ने बनवाया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिलों को किस वंश से उत्पन्न माना है? तो दोस्तों डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिलों को है वो दोस्तों माना है विप्रवंशीय नागर ब्राह्मण से। विप्रवंशीय नागर ब्राह्मण से। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर की सेना ने किस वर्ष जोधपुर के शासक रावचंद्र सेन को हराकर जोधपुर दुर्ग पर अधिकार किया था? तो दोस्तों तो जोधपुर दुर्ग पर अधिकार है वह कौन से सन के अंदर किया गया था? वो किया गया था दोस्तों सन 1564 के अंदर। सन 1564 के अंदर किया गया था। मुगल बादशाह अकबर की सेना ने किया था जोधपुर शासक रावचंद्र सेन को हराकर।
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही के कालिंदी नामक स्थान पर मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण किसने प्रदान की थी? सिरोही के कालिंदी नामक स्थान पर मारवाड़ के अजीत सिंह को है वो शरण दी थी दोस्तों बेरी शाह ने शरण प्रदान की थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी के अंदर किन दो रियासतों का मुख्य युद्ध रहा? तो गिंगोली का युद्ध है वो 1807 ईस्वी के अंदर हुआ था दोस्तों, और वो किन दो रियासतों का मुख्य युद्ध रहा था? जयपुर और मारवाड़ का रहा था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ में राजस्व के अतिरिक्त किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो मारवाड़ के अंदर राजस्व के अलावा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता? मलबा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा मलबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा कुमारी विवाद में जयपुर के जगत सिंह ने जोधपुर के मान सिंह को कौन से युद्ध में पराजित किया था? वो क्या था दोस्तों? गिंगोली का युद्ध के अंदर पराजित किया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और गिंगोली का युद्ध है वो 1807 ईस्वी के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। तो औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? वो था दोस्तों मारवाड़। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने बीकानेर व जोधपुर की सीमा पर नागौर राज्य की स्थापना की थी? तो दोस्तों बीकानेर व जोधपुर की सीमा पर नागौर राज्य की स्थापना वो किसने की थी? शाहजहां ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामलदास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में जोधपुर की नूरजहां के नाम से किसे संबोधित किया है? तो श्यामलदास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद के अंदर जोधपुर की नूरजहां के नाम से दोस्तों किसे संबोधित किया है? वो किया है दोस्तों गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां के नाम से संबोधित किया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में गुलाब व रानी सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया? था जोधपुर के अंदर गुलाब और रानी सागर तालाब का निर्माण है वो गुलाब राय ने करवाया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरी सुमेल के युद्ध के समय बीकानेर के कौन से शासक ने शेरशाह सूरी की मदद की थी? तो गिरी सुमेल के युद्ध के समय बीकानेर के कौन से शासक ने शेरशाह सूरी की मदद की थी? वो था दोस्तों राव कल्याण मल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उस प्रांत का नाम बताइए जहाँ सामंतों की 4 श्रेणियाँ राजस्वी, सरदार, गनायत और मुत्सदी पाई जाती है। तो दोस्तों 4 सामंतों की 4 श्रेणियाँ है वो राजस्थान के कौन से प्रांत के अंदर पाई जाती थी? वो पाई जाती थी दोस्तों मारवाड़ के अंदर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान का संबंध रूठी रानी से नहीं है? तो दोस्तों रूठी रानी का संबंध वो कहाँ से नहीं है? जैतारण पाली से। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाद्राजून किले पर अकबर की सेना का अधिकार हो जाने के बाद रावचंद्र सेन कहाँ गए? तो दोस्तों भाद्राजून किले पर अकबर का अधिकार हो जाने के बाद रावचंद्र सेन है वो गए थे सिवाना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े केंद्र महामंदिर का निर्माण मान सिंह ने कहाँ करवाया? तो दोस्तों राजस्थान में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े केंद्र महामंदिर का निर्माण है वो मान सिंह ने कहाँ करवाया था? वो करवाया था दोस्तों जोधपुर के अंदर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरमाड़ा के युद्ध 1557 ईस्वी में मालदेव की सहायता से कौन विजय रहा? तो दोस्तों हरमाड़ा के युद्ध के अंदर मालदेव की सहायता से कौन विजय रहा था? मेवात का हाजी खां विजय रहा था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडोर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? मंडोर के अंदर चांद बावड़ी का निर्माण है वो करवाया था
कंवर ने, चांद कंवर ने, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शब्द किसके हैं? यदि औरंगजेब मंदिरों को तोड़ देगा तो मैं मस्जिदों को तोड़ दूंगा, तो ऐसा किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह ने, महाराजा जसवंत सिंह ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरानगढ़ में मान पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो मेहरानगढ़ के अंदर मान पुस्तकालय की स्थापना है वो मान सिंह ने की थी, मान सिंह ने। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1564 ईस्वी में कौन से मुगल सेनापति ने जोधपुर पर आक्रमण किया? 1564 ईस्वी के अंदर है दोस्तों हुसैन कुली खान ने, हुसैन कुली खान जो मुगल सेनापति था, उसने जोधपुर पर आक्रमण किया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह के समय कौन से मराठा सरदार ने जोधपुर पर आक्रमण किया था? दोस्तों विजय सिंह के समय वह वो मराठा के कौन सा सरदार था जो जोधपुर पर आक्रमण किया था? वो किया था दोस्तों जयपाल सिंधिया ने, जयपाल सिंधिया ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनसिरी ख्यात व मारवाड़ा परगना री विगत, ये ग्रंथ किसके? ये दोस्तों दो ग्रंथ है, नैनसिरी ख्यात और मारवाड़ा परगना री विगत। ये ग्रंथ है वो किसके हैं दोस्तों? ये मुहूर्त नैनसी के, मुहूर्त नैनसी के। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरमट के युद्ध में पराजित जसवंत सिंह जब जोधपुर आया तो उसकी कौन सी रानी ने किले के द्वार बंद कर दिए थे? तो दोस्तों दरमट का युद्ध है वो औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य हुआ था, और उसमें जो जसवंत सिंह है वो पराजित होकर जोधपुर आया था, तो उसकी कौन सी रानी ने वो किले के द्वार बंद कर दिए थे? वो थे दोस्तों जसवंत देव ने कर दिए थे। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोराई का युद्ध कब लड़ा गया था? दोराई का युद्ध लड़ा गया था 1659 ईस्वी के अंदर, 1659 ईस्वी के अंदर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहूर्त नैनसिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों को कहाँ से संबंधित माना है? तो दोस्तों मुहूर्त नैनसिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों को है वो दोस्तों कन्नौज से संबंधित मानना है, कन्नौज से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवल बावल की संधि के समय मारवाड़ का शासक कौन था? दोस्तों आवल बावल संधि के समय है वो मारवाड़ का शासक कौन था? वो था दोस्तों जोधा शासक था। जो आवल बावल संधि है वो जोधा और कुंभा के बीच में हुई थी, कुंभा के बीच में हुई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठौड़ वंश महाकाव्य के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति किस से बताई गई है? तो दोस्तों राठौड़ वंश महाकाव्य के अनुसार जो राठौड़ों की उत्पत्ति है वो बताई गई है दोस्तों चंद्रमा से, चंद्रमा से। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरमट के युद्ध में केंद्रीय सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह के अलावा और किसने किया था? तो दोस्तों दरमट का युद्ध हुआ था दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य, उसमें केंद्रीय सेना का नेतृत्व है वो जसवंत सिंह के अलावा और किसने किया था? वो किया था दोस्तों कासिम खान ने, कासिम खान ने। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठौड़ों को गहड़ वालों से पृथक मानने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों राठौड़ों को गहड़ वालों से पृथक मानने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? वो था दोस्तों डॉक्टर हार्नली, डॉक्टर हार्नली। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के दरमट के युद्ध में पराजित किया। दरमट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दरमट है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरमट के युद्ध में राजस्थान के कौन से दो शासक मारे गए? दरमट के युद्ध में राजस्थान के कौन से दो शासक मारे गए थे? वो मारे गए थे दोस्तों मुकुंद सिंह और सुजान सिंह, मुकुंद सिंह और सुजान सिंह। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और घंटी की बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू दोस्तों।